गया। तो इसका मतलब ये कि ये पुलिस 20,000 पुलिस वाले शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, टेलीफोन लाइन बात करते हैं। पॉइंट टेकन। शिबली फराज साहब, आप कहाँ मौजूद हैं सर, और क्या सूरत हाल है, रास्ते किस हद तक क्लियर कर लिए हैं? देखिए, हमारा जो केपी से जो आ रहे हैं लोग आ रहे हैं, वो तो अटक पुल पे तो उन्होंने हटा दिए हैं कंटेनर्स को। अब इंशाल्लाह हम आगे भी कंटेनर्स हैं, लेकिन हमारे कमिटेड वर्कर्स हैं, हमारे जो जोश नौजवान हैं, वो किसी भी किस्म की रुकावट को खातिर में नहीं लाते और उसको क्लियर करते जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो ही ये क्लियर होगा तो हम इस्लामाबाद जो है तो कुछ घंटों में जो है हम पहुंच जाएंगे। शिबली फराज साहब, कितने लोग हैं आपके साथ? वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि ये तो बहुत कम लोग निकले हैं, हमें ये हो रहा है कि हमने ये सब इंतजामात क्यों किए, मेट्रो क्यों बंद की, बच्चों के पेपर्स क्यों हमने आगे बढ़ाए? देखें, राना सनाउल्लाह तो इस वक्त पता नहीं किस उसमें बंकर में बैठे हुए हैं। उनको जो है तो मेरा ख्याल है अपने इर्द गिर्द 10 लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर उनको कहें कि वो बाहर निकलें बंकर से अपने, और जरा अपनी आंखों को खोल के अपनी ऐनक को साफ करके जरा देखें कि जब ये चैनल जिस तरह की मीडिया मैनेजमेंट हुई, जिसमें के आरवाई को पीछे किया गया, आपको पीछे किया गया, आपके चैनल बोल को, तो ये तो हकीकत जब दिखाना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये हकीकत से आंखें छुपा रहे हैं। और बाकी जो है तो अगर इनको कोई इतना शक शुबा नहीं है तो अभी भी हटा दें, कंटेनर्स हटा दें कि चीज के तो कोई लोग ही नहीं निकले हैं, तो पता चल जाएगा इनको। अगर पूरे मुल्क की सिक्योरिटी, पुलिस, एफसी जितने भी हैं उनको जगह जगह पे खड़ा करके रोक रहे हैं, जब लोग नहीं हैं तो फिर इनका वक्त जाया करते हैं आप। आप जो है तो जाने दें, जरा खोल दें। हमारे जो बकौल उनके जो 3-4 हजार लोग हैं, 3-4 हजार लोगों से क्यों डरते हैं? हम तो कभी नहीं डरे थे। हालांकि आपके तो 3-4 हजार लोग आपके होते थे, तो हमने तो कभी ना पीडीएम को, ना मौलाना को, ना किसी को भी नहीं रोका, पीपल्स पार्टी को। हालांकि वो उनको हमने पूरा क्लियर रास्ता दिया। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, अगर इनमें इतना एक पॉलिटिकल सेंस है, तो ये अवाम को रोक नहीं सकते हैं। और आप देखें कि इंशाल्लाह आज रात तक क्या समा बनता है। और ये फिर जो है तो राना सनाउल्लाह टाइप लोग जो है ना, ये जो है तो अपने सरों को तलाश करते फिरेंगे, क्योंकि इन पे जो इक़्तिदार का जो इन्होंने ताज पहन लिया है, ये जो है तो अपने सरों को ढूंढ रहे हैं। तो शिबली फराज साहब, आप लोग कब तक पहुंच जाएंगे? कुछ अंदाजा है कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? देखें, हमें अपनी टाइम की कैद से हमने अपने आप को आजाद किया हुआ है। सही। ये इसमें जितनी रुकावटें डाली गई हैं हम उनको क्लियर करते हुए हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद के लोग ये भी निकलेंगे, अब मुल्क पिंडी से भी निकलेंगे, केपी से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान से आ रहे हैं, चतराल से आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं। ये तो आप देखेंगे कि शाम को आपको क्या मंजरनामा नजर आता है। फिर उधर जो है तो हम इसकी ड्यूटी लगाएंगे राना सनाउल्लाह की कि वो एक आग पे खुद करे। और एक समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, एक समाअत हो रही है, उसमें एक फैसला आना है, जगह का तयन किया जाएगा कि कहाँ आप लोग बैठ के धरना दे सकते हैं। तो उस पर फिर आप लोगों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा पीटीआई की जानिब से? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है ये कोई एक आम जलसा नहीं है जिसमें कि ना कोई धरना है जिसमें कि हम ये कहें कि हमने फलां जगह पे वो करना है। हमारा मकसद है कि जितने लोग आए, जितनी जगह वो भरते हैं, जो फैलते हैं, अगर वो फैल के पिंडी तक भी पहुंच जाते हैं, वो आगे तक मरी तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें तो जगह तो फिर तयन लोग ही करते हैं ना। कि आप जो है कोई एक फुटबॉल का स्टेडियम तो नहीं है जिसके अंदर हम घुस के और आगे जिनके पास टिकट नहीं है तो वो नहीं अंदर आ सकते। तो इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि इस वक्त अगर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो कोई एक, और दूसरी बात ये है कि हमारी जो जलसे हैं, जुलूस हैं, आज भी आप देखिए जितना तशद्दुद पुलिस ने किया है, अगर हम अपने पार्टी वर्कर्स को कह देते कि पै जाओ आप इनके पीछे, तो फिर तो नजर कोई भी ना आता ना। लेकिन हमारी पार्टी चूंकि एक पुरअमन पार्टी है, हमने अब तक जितने भी जलसे, जुलूस, इज्तिमा किए हैं वो हमेशा पुरअमन है। अभी भी अपना इमरान खान साहब हमें यही कह रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो,
और जो है इंतशार फैले, जो कि हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि अब आप आ रहे हैं रुकावटें अबूर करते हुए, अगर आप इस्लामाबाद भी आ जाते हैं तो सर ये जलसा होगा, एहतजाज होगा या फिर धरना ही होगा? क्योंकि मुतालबा तो ये है कि आइंदा इलेक्शन की तारीख और ऐलान किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल कोई जलसा नहीं है। ये जो है तो आज इसका पहला दिन है, हमारी जो आज़ादी मार्च है उसका ये पहला दिन है। और ये जब तक ये मुतालबात नहीं मान जाते, जो कि सबसे कोशर डिमांड है, यानी कोई एक डेमोक्रेटिक कल्चर में एक पॉलिटिकल पार्टी क्या डिमांड कर रही है, वो इलेक्शंस डिमांड कर रही है। और ये जो आके साजिश के जरिए जो इम्पोर्टेड आके बैठ गए हैं, ये जो चू चू का मुरब्बा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने के इस मुल्क में करप्शन के बाजार गर्म किए और इन सब पे केसेस हैं। हमारा जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्जिम है, जो चीफ मिनिस्टर उधर बना के वो बदमाशी से बैठ के जो हमजा शरीफ है वो उधर बैठा हुआ है। पंजाब में कैबिनेट नहीं है, ये आधी नेशनल असेंबली से MNA इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल सकती है? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इनको बुनियादी तौर पे अपने केसेस निकालने थे और इसकी कोशिश अभी भी जारी है कि ये आए हैं सिर्फ अपने मामलात को ठीक करने के लिए। तो हम तो एक यहाँ की पार्टी हैं, हमारा लीडर भी यहीं पे है, इनकी तरह नहीं कि कहीं ब्रांचेस में एक भाई लंदन में बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है। ये सारे अलाकार हैं, ये सारे वो हैं नुमाइंदे हैं उन कुव्वतों के जो कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क में ना खुशहाली देखना चाहते हैं, ना हमारे मुल्क में वो तरक्की देखना चाहते हैं। शिबली फराज साहब, एक इल्ज़ाम बार बार ये हो रहा है कि एक विफाक की अकाई होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ हुकूमत है PTI की, वहाँ से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाक अकाई होने के बावजूद वहाँ वज़ीर आला, वज़रा सब जो है वहाँ की पुलिस को वो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से अभी कहा गया। देखें, राना सनाउल्लाह की तो आप बात ही नहीं करें जी, वो गलती से अब ये नहीं अंदाजा है इस मुल्क की बदकिस्मती। देखें कि राना सनाउल्लाह किस चीज का बना, इंटीरियर का वजीर बनाया गया उसको, और वो ये समझते हैं कि जी उनकी तो उनको ये हक हासिल नहीं है। उनको तो ये बताए ना कि जो सिंध हाउस में जो लोग सिंध से जो 500 पुलिस सिंध हाउस में तयन की थी सिंध हुकूमत ने, सारे उस पे, और ये अभी हुकूमत के खर्चे पे जो लंदन गए हैं उधर दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी उसके लिए गए थे ये सारे। तो ये जो है तो वो है, हमारा तो अपना लोग हैं जो कि यहाँ पे अटक तक आएंगे। बाकी जो है तो कोई हमने वसाइल नहीं किए। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, हमारा अपना सिस्टम है और लोग आ रहे हैं, इसमें कोई वसाइल, ये एक बहुत ही भोंडा और घटिया किस्म का इल्जाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उन्होंने कहा कि हमारा जो आगे का प्लान है वो यही है कि हम लॉन्ग मार्च के बाद धरना दे के बैठेंगे, और ये धरना उस वक्त तक होगा जब तक इलेक्शन